मल्लिकार्जुन खड़गे इंडिया गठबंधन के चेयरमैन होंगे, नीतीश कुमार संयोजक होंगे, जूम कॉल से इंडिया नेताओं की बैठक होगी। ऐसी कई खबरें पिछले कई दिनों से चल रही हैं, लेकिन कांग्रेस के कम्युनिकेशन हेड जयराम रमेश ने इन सारी खबरों पर मोहर लगाने से मना कर दिया। एक और दिन निकल गया, ना इंडिया नेताओं से नीतीश कुमार की जूम कॉल पर मीटिंग हुई, ना नीतीश कुमार के संयोजक बनने की पुष्टि हुई। ये जो यात्रा है सर, ये हाइब्रिड मोड है। वो इंडिया ब्लॉक के कोऑर्डिनेटर आप नियुक्त करते जा रहे हैं बस। मैं देखते रहता हूँ, जूम मीटिंग हो रही है, कोऑर्डिनेटर हो रहे हैं, अध्यक्ष हो रहे हैं, ये सब आपको। इंडिया गठबंधन की 4 बैठकें अब तक हुई हैं। विपक्षी एकता की नीतीश की कोशिशों ने रंग लिया जब जाकर पटना में नीतीश के घर पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक के नेताओं का जुटान हुआ। इंडिया गठबंधन ने आकार लिया, ऐसी सहमति बनी थी कि इंडिया गठबंधन का एक संयोजक होगा। पटना, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली तक 4 बैठक हो गई, लेकिन ना तो इंडिया संयोजक नीतीश कुमार बनाए गए, ना किसी और को ये जिम्मेदारी दी गई। हालांकि नीतीश को संयोजक बनाने में राहुल, सोनिया या खड़गे को ऐतराज नहीं है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। देखिए, एक बात समझिए, मुख्यमंत्री जी जो है सबसे अनुभवी है ना। अगर ऐसा कोई प्रस्ताव है तो अच्छा ही है बिहार के लिए। तो हम लोग तो मकसद है कि मिल करके बीजेपी को जो है हराए। हम लोग एक हुए पिछले साल अगस्त के महीने में, तो हम लोगों ने तो यही बात कही थी कि सब लोगों को एक करेंगे और एकजुट करके जो है हम लोग आगे लड़ाई लड़ेंगे। चुनावों से फ्री होते ही कांग्रेस अब राहुल गांधी की एक और यात्रा में बिजी हो गई है। कांग्रेस ने न्याय यात्रा का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर दिया। इम्फाल से मुंबई तक रूट मैप तैयार हो गया, लेकिन विपक्षी एकता आगे कैसे बढ़ेगी, इसके रूट मैप को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। कई पार्टियों के साथ सीट शेयरिंग वाली भी बात बढ़ी है। बस कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है तो वो है नीतीश वाली फाइल पर। जयराम रमेश ने कोई इशारा नहीं किया कुछ होगा भी या नहीं। मैंने कहा, इम्फाल तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा का अंग है ना, शुरुआत हम वहीं से कर रहे हैं। जब हम निमंत्रण दे रहे हैं, उसका माने आप कहीं भी आ सकते हैं, इम्फाल में भी आ सकते हैं, पटना में भी आ सकते हैं, जहां बिहार में रहेंगे या झारखंड में रहेंगे या पश्चिम बंगाल में रहेंगे। तो आज मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी की ओर से नेतृत्व राहुल गांधी जी कर रहे हैं, पर निमंत्रण इंडिया पार्टी के सारे नेताओं को हम दे रहे हैं। हमारे नेता भी उनसे बात करेंगे। सारे नागरिक संस्था, जो सिविल सोसाइटी संस्थाएं हैं, उनको भी हम निमंत्रण दे रहे हैं। अलग अलग मुद्दों और मामलों को लेकर नीतीश 4 में से 2 बैठकों से नाराज निकले। नीतीश कुमार को संयोजक बनाने वाली बात तब जोर पकड़ने लगी जब ये माहौल बनने लगा कि कहीं वो फिर से बीजेपी के साथ न चले जाएं। नीतीश ने माहौल बनाने के बाद भी ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन इंडिया की चुप्पी उनको भी परेशान कर रही होगी। वैसे नीतीश की पुरानी लाइन ये है कि उनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, वो तो सिर्फ विपक्ष को एकजुट करना चाहते हैं। विपक्ष एकजुट हो रहा है, नीतीश को भी कोई कुछ दे नहीं रहा। हमारे पास इस तरह की कोई जानकारी नहीं है कि कल कोई मीटिंग आहूत की गई है या नीतीश कुमार जी को संयोजक बनाया जा रहा है। हम इंडिया गठबंधन की मजबूती के लिए निरंतर कार्यरत हैं और ये आइडिया पिछले साल नीतीश कुमार जी के सौजन्य से ही प्रचारित और प्रसारित हुआ था और अब क्रियान्वित हो रहा है कि सभी दलों को मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मक राजनीति के विरुद्ध इकट्ठा होना चाहिए, चुनाव में तालमेल करना चाहिए। तो हम तो यूं मान के चलते हैं कि हम संयोजक नहीं, हम इंडिया गठबंधन के निर्माता भी। दिल्ली की चौथी बैठक में नया खेल हुआ। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने मिलकर मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया का पीएम बनाने का दांव चल दिया। इस दांव से वैसे तो फंसी कांग्रेस, लेकिन नीतीश और उन जैसों के लिए झटके की बात ये हुई कि पीएम फेस बनने की रेस से वो बाहर हो गए। इंडिया में ये सहमति बन चुकी है कि सीट शेयरिंग होगी, लेकिन नीतीश ने सीट शेयरिंग वाली इस सहमति को तोड़ दिया है। उन्होंने अरुणाचल में लोकसभा की सीट पर जेडीयू का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बिहार की मुंगेर, दरभंगा समेत 3 लोकसभा सीटों पर भी उन्होंने जेडीयू उम्मीदवार बिना कांग्रेस आरजेडी से सलाह लिए घोषित कर दिए। 21 जनवरी को झारखंड के रामगढ़ में
24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर सिर्फ जेडीयू की रैलियां होने जा रही हैं। न कांग्रेस शामिल है और न ही आरजेडी को साथ रखा है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से जेडीयू और आरजेडी ने 17 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर दी है। 4 सीटें कांग्रेस को और 2 सीटें लेफ्ट के लिए छोड़ने का इरादा है। कहा जा रहा है कि इस फॉर्मूले से कांग्रेस राजी नहीं है। फिलहाल बिहार में कांग्रेस का ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन राहुल की न्याय यात्रा के बिहार से गुजरने के बाद उम्मीद कर रही है पार्टी की बारगेन स्थिति में होगी। ऐसे कदमों को नीतीश का प्रतीकात्मक विरोध भी प्रेशर पॉलिटिक्स माना जा रहा है। अटकलों के बाद भी इंडिया गठबंधन की जूम वाली मीटिंग नहीं हुई। 5वीं बैठक को लेकर भी स्थिति साफ नहीं है। इस बीच नीतीश कुमार नए रोल में आ चुके हैं। अब वो जेडीयू के अध्यक्ष हैं। नीतीश कुमार फिर से अध्यक्ष क्यों बने हैं? पूछा जा रहा है कि जेडीयू अध्यक्ष बनकर वो क्या करेंगे जो अध्यक्ष नहीं होने से नहीं कर पा रहे थे। अब देखना होगा नीतीश कुमार संयोजक बनेंगे या नहीं, खरगे पीएम फेस बनेंगे या नहीं, या फिर सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया अलायंस की क्या कुछ सहमति बनती है। ये आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।